चलिए बाबू, डेंसिटी को चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग। इससे पहले बताइए कल कहाँ तक बताए थे? आर्किमिडीज बता दिए थे। आज बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब डेंसिटी की बात करते हैं। देखिए, जहाज क्यों तैर जाती है इसका मतलब तो समझ में आ गया आप लोग को। कोई भी चीज को तैराने के लिए दो काम कीजिए, उसकी वेट को कम करिए, वेट कम करने के लिए उसे खोखला बना दीजिए, वेट कम करने के लिए खोखला बना दिया, और उसका एरिया बढ़ा दीजिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पानी हटा सके और खुद का वेट क्या कर ले, कम कर ले, तो हो जाएगा। अब डेंसिटी समझिए, घनत्व। देखिए, डेंसिटी, इसको हम लोग कहते हैं घनत्व। ये जो होता है ना, नेवर चेंज, ये कभी चेंज नहीं होता है, नेवर चेंज। जैसे आपका मास कभी बदलेगा, मास कभी नहीं बदलता है। आपका मास चंद्रमा पे भी वही रहेगा और पृथ्वी पे भी रहेगा। तो यूपीएससी में एक बार एक क्वेश्चन पूछा था, एक चट्टान को चंद्रमा से पृथ्वी पर लाया जाता है, उस चट्टान का क्या नहीं बदलेगा? तो ऑप्शन ए पर था द्रव्यमान। सारा लड़का धड़ाधड़ मार के द्रव्यमान आगे बढ़ गया, आंसर सही हो गया। यूपीएससी का एक क्वेश्चन आईएएस बनेंगे अब यहाँ पे। जबकि अगला ऑप्शन पे था घनत्व। भैया घनत्व भी नहीं बदलता है, घनत्व उसका नहीं बदलता है। एक फिजिक्स में एक और चीज पढ़ाएंगे, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध, वो भी नहीं बदलता है। अब ये घनत्व होता क्या है, क्या चीज होता है? घनत्व। घनत्व का मतलब होता है कोई चीज कितना आस पास पास है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? घनत्व। आपको हम एक सिंपल सा एग्जांपल देके बताते हैं। ये देखो भैया घनत्व, ये एक जाली है, ठीक है, और एक दूसरी जाली है। दो जाली हमने ले ली। अब इसमें हम आपसे पूछते हैं किस जाली का घनत्व ज्यादा है? बताइए, रेड या ब्लैक, किस जाली का घनत्व ज्यादा है? बोलिए, आंसर दीजिए। रेड ब्लैक में किस जाली का घनत्व ज्यादा है? तो रेड का घनत्व क्या है? ज्यादा है। अब बात समझिए, जिस चीज का घनत्व ज्यादा होता है, हम आपसे पूछते हैं कि जिस चीज का घनत्व ज्यादा होता है वो ज्यादा एरिया लेता है या कम एरिया लेता है? घनत्व ज्यादा रहेगा तो एरिया कम लेगा, याद रखिए, क्योंकि वो घना घना है। जैसे इसमें कितना जाली है? एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात पचे 35, टोटल कितनी जाली हो गई इसमें? 35 जाली हो गई। तो 35 जाली के लिए इतना एरिया लिया है। जबकि अगर इसमें आप देखिएगा, तो इसमें अगर 35 जाली लेगा तो इतने में 35 जाली बना देगा, छोटे से एरिया में 35 जाली बना देगा। तो घनत्व का मतलब होता है घनापन। घनत्व का मतलब क्या होता है? घनापन। तो आराम से एकदम, इतना कॉम्प्लिकेटेड ही होता है ना, इतना कंफ्यूजिंग हो जाता है लड़कों को कि समझ में नहीं आता, बट बड़ा सिंपल होता है ये चीज। देखिए, घनत्व बोले तो घनापन, घनापन, घड़ी वाला घनापन, ये घनापन को दर्शाता है घनत्व। पहली चीज याद रखिएगा। दूसरी चीज, अगर किसी चीज का घनत्व ज्यादा हो गया और तो वो एरिया कम लेगा, एरिया क्या लेगा? कम लेगा। इसलिए घनत्व और एरिया में क्या होता है? एरिया नहीं, आयतन होता है। हम आपको समझाने के लिए ये यहाँ लिख दिए। अगर कोई भी चीज का घनत्व ज्यादा कर दीजिएगा, घनत्व क्या कर दीजिएगा? ज्यादा, घनत्व ज्यादा कर दिए, खूब ज्यादा घना कर दीजिए, तो एरिया कम लेगा। क्या लेगा? एरिया कम लेगा। तो जिस चीज का घनत्व ज्यादा होता है वो एरिया कम लेता है। एरिया क्या लेता है? कम लेता है। किसी को इतना तक में तो दिक्कत नहीं, इतना में कोई दिक्कत नहीं। अब हम आपसे पूछते हैं, एक एग्जांपल देते हैं, जल, और दूसरा लेते हैं बर्फ। इसमें ज्यादा घना यानी ज्यादा पास पास कौन होता है? बर्फ होता है या पानी होता है? किसका घनत्व ज्यादा? वाटर या बर्फ? पानी और जल में घनत्व, ये रटा हुआ आंसर कोई नहीं देगा, कैमरा में से निकाल के मारेंगे हम। जो भी घनत्व जिसका ज्यादा रहेगा वो पास पास रहेगा। आप बताइए, बर्फ पास पास रहते हैं कि पानी? किसका घनत्व ज्यादा? देखो भैया, इतना अफसोस हो रहा है कि लोगों को लग रहा है, ज्यादातर लोगों का आंसर है बर्फ का घनत्व ज्यादा होता है। गलत है यार, बर्फ का घनत्व ज्यादा नहीं होता है, आइस का होता है। कैसे? देखिए, मेरी ओर ध्यान दीजिए। ये एक कटोरा है, ये क्या है? एक कटोरा है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, एक कटोरा, ध्यान दीजिए। आप लोग जो पढ़े हैं सोचते हैं उसी को पढ़े यार, हम जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ो ना। ये कटोरा है, अगर हम इसमें बर्फ डाल दें, बर्फ के टुकड़े डाल दें, तो इतना कंफर्म समझिए कि कहीं ना कहीं कोना खाली रह जाएगा।
कहीं ना कहीं कोना खाली रहेगा, एक बर्फ दूसरे पे पड़ा रहेगा तो उसमें कुछ जगह खाली रहेगा। बर्फ के अंदर कुछ घुस सकता है, चींटी घुस सकती है, या फिर कोई भी जो बर्फ में रहने वाले जीव घुस सकते हैं, क्योंकि खाली खाली जगह होता है बर्फ में। लेकिन अगर हम इसमें पानी डाल दे लबालब, तो एक चींटी के जाने का जगह नहीं रहेगा। इसका मतलब पानी ज्यादा घना होता है, पानी ज्यादा घना होता है। अब बर्फ ज्यादा घना नहीं होता है। बर्फ को उठाइएगा, उसमें ध्यान से देखिएगा तो भोंका होता है, भोंका, स्मॉल साइज भोंका, उसमें जाली जाली होता है बर्फ में। आइसक्रीम खाए होंगे तो चूस लेते होंगे ना, बचपन में एक तो लाल रंग का आइसक्रीम आता था, गिलास में रख के आदमी खाता था, चूसता था तो आदमी सफेद हो जाता था, तो उसमें जाली जाली दिखेगा। इसका मतलब उसमें तो जगह है। जिसमें जगह मिल गया उसका घना नहीं है वो, और जिसमें जगह नहीं है वो ज्यादा घना है। तो आप बताइए, तो पानी का घना तो ज्यादा की बर्फ का? अब समझ में आ गया बाबू? किसी को कोई दिक्कत नहीं? जिसमें आपको छोटा छोटा जगह मिल गया उसमें आपको उसका घना तो ज्यादा नहीं है। हम आपको दिखाते हैं, मेरे माइक का ये घना तो ज्यादा नहीं है। देखिए इस माइक में आप देखिएगा ना तो छोटे छोटे छेद मिलेंगे आपको। ये जाली, ये कपड़े टाइप का है, रुई टाइप का, इसमें हल्का हल्का छेद है। ये घना तो इसका ज्यादा नहीं है, इसका घना तो ज्यादा नहीं क्योंकि हल्का हल्का छेद है। अब आपसे क्वेश्चन पूछे किसका घना तो ज्यादा है, चलिए देखते हैं, बता देते हैं कि नहीं। इस पेज को अलग ही बना देते हैं। कितने लोग आंसर देंगे तुरंत हम दिखाते हैं आपको। 1 और 2 में आंसर देना है, ए होगा या बी होगा। आंसर बोलिए, ए होगा या बी होगा। हम यहाँ लिख देते हैं दूध और यहाँ लिख देते हैं मलाई। अब बताइए किसका घना तो ज्यादा, ज्यादा किसका? आंसर कितना तेज आता है देखते हैं। ज्यादा किसका? दूध का घना तो ज्यादा होता है। कैसे? देखिए, अगर आप दूध की एक पतली परत लगा देते हैं, दूध की एक पतली परत, तो दूध के इस पार से उस पार नहीं दिख सकता है, इतना ज्यादा घना होता है दूध, इस पार से उस पार नहीं दिख सकता है। लेकिन अगर वही आप मलाई उठा के देखिएगा तो हल्का हल्का मलाई में छेद होता है, मच्छरदानी की तरह थोड़ा थोड़ा। इसका मतलब मलाई का घना तो ज्यादा नहीं है, मलाई का घना तो ज्यादा नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो यहाँ पे भी वही हो गया। इसमें देखिए दूध, अब बताइए दूध और क्रीम किसका ज्यादा? दूध और क्रीम में भी दूध का ही ज्यादा, उसमें खाली जगह नहीं होता है। एक और चीज अभी बताएंगे आपको घना तो पता करने के लिए। इसका एक पहचान देखिए, एक सेम साइज का कटोरा ले लीजिए, सेम साइज का कटोरा। जिस चीज का घना तो देखना है, दो चीजों में कौन किसका घना तो ज्यादा है किसका कम है, तो उसका सबसे सिंपल तरीका, एक सेम साइज का मतलब ये ना कि दो गो कटोरा लीजिए, एक किसी भी साइज का ले लीजिए, एक कटोरा लीजिए। अब हमको पता करना है लकड़ी, लकड़ी लिखे ना, ये लड़की नहीं ना लिख दी, एक बार लड़की लिख दिए तो क्लास की सब लड़की भड़क गई थी सब। आप लड़की सबका बुराई करते हैं, हम लड़की सबका बुराई कहाँ करते हैं? हम 2 ठो लोग को बहुत इज्जत करते हैं, एक लड़की सबका, एक सीबीएसई बोर्ड वालों का। हमेशा इन सब का केयर करते रहते हैं, कितना इज्जत करते हैं, हमेशा बोलते रहते हैं सीबीएसई वाला इसे, सीबीएसई वाला इसे। तो लकड़ी और लोहा किसका घना तो ज्यादा होगा? जेन्युइन है लोहा का ज्यादा होगा, क्योंकि लोहा पास पास होता है। इसको पहचानने के तरीके, इसको पहचानने का तरीका देखो भैया, ये कटोरा है, इसमें ना लकड़ी को क्या करेंगे, भर देंगे। अब लकड़ी को जैसे भरिए जो कटोरा में फिक्स आ जाए, तो लकड़ी को चूर चूर करके भर दीजिए, या जैसे भरिए उसको वजन कीजिए, और इसी कटोरा में फिर लकड़ियां फेंक के लोहा को करिए, लोहा भारी हो जाएगा। सेम एरिया में जो ज्यादा भारी होता है उसका घना तो ज्यादा होता है, उसका घना तो ज्यादा होता है। समझ में आएगा कि नहीं? अब इसी की तुलना हम लोग करते हैं कैसे? दूध से। एक कटोरा दूध लीजिए, भारी लगेगा, एक कटोरा मलाई रखेंगे तो हल्का हो जाएगा, हवे में इसे मलाई उड़ेगा, एक कटोरा मलाई। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक कटोरा पानी लीजिए, पूरा लबालब पानी लेंगे तो भारी लगेगा, अब बर्फ लेंगे तो बर्फ हल्का होता है। अब बड़का बर्फ नहीं उठाइएगा, बर्फ आप सिंपल देखिए, एक ठो आता है ना, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, सीबीएसई बोर्ड वाला खाता है ऐसा गर्मी के दिन में, बर्फवा को रगड़ के ऐसे ऐसे कटोरवा में बर्फ दे के उसमें लाल रंग का कुछ दवाई छिड़क देता है, रूहअफ़ज़ा उफ़ज़ा, उसको खाते रहता है, बहुत हल्का होता है। तो बर्फ का चूरा बहुत हल्का होता है। तो जो चीज हल्का उसका घना तो कम, और जो चीज भारी उसका घना तो ज्यादा। आगे बढ़े, लड़का लड़की में किसका घना तो कम? हमारा वजन है 60 kg, और हमारे ही साइज की अगर लड़की रहेगी तो ससुरी अजीब टाइप की रहेगी, 16-17 किलो की रहेगी, बहुत हल्का होती है सो लड़की से। देखते हैं फिल्मों में कोनो ऐसे उठा लेते हैं सो, ये सोचा हम लोग को कोनो उठाए ना, सोचा नारा उखड़ जाएगा उसका तुरंत यहाँ पे। तो लड़की बहुत हल्की होती है सब, उन सब का घना तो कम होता है। असल में बहुत सब अंदर
पाठ पुर्जा बहुत कम रहता है, इसलिए हल्का दिए। ऐसा नहीं है, लड़की सब में भी पाठ पुर्जा सब रहेगा, दिल गुर्दा किडनी फेफड़ा सब, लेकिन उनमें क्या होता है ना, फैट ज्यादा होता है और फैट का घनत्व तो कम होता है। समझ में आ गया कि नहीं? लड़की घुसियाएगी सब नहीं। तो आप घनत्व तो समझ में आ गया। अब हम आपसे पूछते हैं घनत्व, बताइए 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 घनत्व किसका ज्यादा? पारा, पारा और जल में ज्यादा घनत्व तो किसका होता है? पारा और जल में बताइए तो। मरकरी एंड वाटर में पारा का ज्यादा होता है। पारा बहुत भारी होता है, पारा जो होता है बहुत भारी होता है। एक बूंद पारा लेंगे बहुत भारी होता है, उसमें दम होता है। ससुरा समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? जल और तेल, जल और तेल किसका घनत्व तो ज्यादा होता है? पानी का। पानी का घनत्व तो ज्यादा होता है, तेल का घनत्व तो कम होता है। अब एक बात बता भाई, कोई क्लासरूम है, मेरी और ध्यान से समझिए, ये बहुत क्वेश्चन पूछता है। कोई क्लासरूम है, इसमें दू गो लड़का गधा है, सब पढ़ने में ठीक नहीं है, सब बकलोल है सब। वो दू गो बकलोलवन को हम निकाल के फेंक देंगे तो क्लास अच्छा हो जाएगा, और वो दू बकलोलवन को ले आके डाल देंगे तो क्लास खराब हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब यही सिद्धांत पर आपका क्वेश्चन पूछता है। क्या क्वेश्चन पूछता है देखिए। अब आप बताए बाबू, अब हम आपसे नहीं पूछेंगे, हम आपको बताने लायक अब नहीं, अब जवाब दीजिए आप। एक गिलास है, ये है ठीक है, इसमें दूध रखा हुआ है, दूध है। अब अगर हम बात करते हैं मलाई की, मलाई, या बात करते हैं क्रीम की, मलाई या क्रीम की, तो आप बताओ बाबू, मलाई का घनत्व तो कम होता है या ज्यादा? हम उधर नहीं पूछ रहे, मलाई का घनत्व तो इसके तुलना में कम या ज्यादा? मलाई का घनत्व तो कम या ज्यादा? आप बताइए, आप जो बोलिएगा हम लिख देंगे। मलाई का घनत्व तो कम या ज्यादा होता है? फटाफट आंसर दीजिए। मलाई का घनत्व, हाँ लो, कम होता है, वेरी गुड। तो इसकी घनत्व तो क्या होता है? कम होता है, कम होता है, इतना तो कंफर्म है। अब एक बात बताओ भाई, अगर हम इस कम घनत्व वाले चीज को इसमें ज्यादा इसमें मिलाएंगे तो ये तो खुद कम है, यहां जाके इसके भी घनत्व को घटा देगा, इसके घनत्व को घटा देगा। समझ में आएगी कि नहीं आ गया? तो जब कभी भी मलाई या क्रीम को दूध में मिलाया जाता है, दूध में मिलाया जाता है, तो इसका घनत्व घट जाता है। क्या हो जाता है? घट जाता है। अब इसमें हमने मिला दिया मलाई, ये क्या मिला दिया? मलाई। लेकिन अब बताइए, अगर हम इस मलाई को इसमें से वापस निकाल दें, इस मलाई को वापस निकाल दें, तो मलाई वापस निकालने के बाद बताइए, इसका मलाई हमने क्या कर दिया? वापस निकाल दिया है। तो आप बताइए तो, मलाई वापस निकाल देंगे तो घनत्व तो बढ़ेगा कि घटेगा? हो गया, वेरी गुड। तो अब एक चीज समझिए, जब कभी कोई, पहले आपको ये नहीं बताना है कि बढ़ेगा या घटेगा, ये बताना है, पहले ये देखना है कि ससुरा जो मिला रहा है उसका घनत्व तो ज्यादा है, तो उसको मिलाएंगे तो बढ़ जाएगा और घटाएंगे तो घट जाएगा। तो इसमें मलाई। अच्छा एक बात बताइए, हम क्यों ना यहाँ एक काम करें कि सारा क्वेश्चन एक ही लगा दें, मलाई का भी कम, क्रीम का भी कम, आइस यानी बर्फ का भी कम, ऑयल यानी तेल का भी कम, यानी ये कोई भी चीज जो है इन सब का कम होता है। एक ही बार में कर ले तो इसको आप लिख लीजिएगा, ये मटेरियल में नहीं है। इसको आप लिख लेंगे, घनत्व वाला टॉपिक ये छूट गया है प्रिंट कराने में। हालांकि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो जिंदगी में प्रिंट हो जाएगा, लाइफ में। ये सारी चीजों का घनत्व तो कम होता है, ये तो बता दिए ना बाबू, कम होता है। तेल लगाएंगे कम होगा, आइस लगाएंगे कम होगा, क्रीम लगाएंगे कम होगा, मलाई लगाएंगे कम होगा। ये सारे चीज को अगर इसमें डालेंगे ना तो इसका दूध का घनत्व तो कम कर देता है। एक और खासियत समझिए बाबू ध्यान से, जिस चीज का घनत्व तो कम रहता है उस ससुरा ऊपर तनैले रहता है, वो अंदर नहीं घुसता है, ऊपरे टंगा के रह जाता है। ऊपर क्या हो जाता है? टंगा के रह जाता है। इसीलिए दूध में मलाई कभी भी ऊपर तैरते रहता है, क्रीम ऊपर तैरते रहता है, बर्फ डालेंगे ऊपर तैरेगा, और कौन चाहिए? तेल ऊपर तैरेगा। यानी घनत्व यदि कम है तो आप दो को क्वेश्चन का आंसर बना देंगे कि कम घनत्व वाले चीज को मिलाएंगे तो उसका घनत्व घटा देगा और वो ऊपर ही रहेगा, डूबेगा नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। एक चीज हम आपको बताते हैं,
दूध की शुद्धता नापने वाले मशीन को हम लैक्टोमीटर कहते हैं। वो ससुरा कुछ नहीं करता है, दूध अच्छा है खराब है नहीं बताता है। देखिए ध्यान से एक बात बताओ बाबू, ध्यान देखो, मेरी ओर ध्यान दीजिए। अगर दूध के अंदर मलाई या क्रीम है, यदि दूध के अंदर मलाई या क्रीम है तो बताइए इसका घनत्व तो ज्यादा होना चाहिए या कम? यदि दूध के अंदर मलाई और क्रीम है तो इसका घनत्व तो ज्यादा होना चाहिए या कम? फटाफट बताइएगा। दूध के अंदर मलाई है तो घनत्व तो ज्यादा या कम होना चाहिए? क्या होना चाहिए बहू? फटाफट। हाँ, लैक्टोमीटर तो मशीन का नाम है। हाँ, कम होना चाहिए। वेरी गुड, कम होना चाहिए। तो इसका घनत्व तो कम होना चाहिए, याद रखिएगा। अगर इसमें है तो घनत्व तो कम होना चाहिए। तो एक मशीन आती है जिसे हम लोग कहते हैं लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर बाबू सबसे बड़ा झूठ ये है कि ये दूध की शुद्धता नापती है। गलत है यार, ये घनत्व नापता है। ध्यान दीजिए, घनत्व नापता है। अगर दूध में इसको डाले लैक्टोमीटर को और इसने कह दिया कि घनत्व कम है, क्या कह दिया? घनत्व कम है, तो समझिएगा घनत्व कम का मतलब इसमें मलाई भी है, क्रीम भी है, यानी दूध शुद्ध है। ये दूध शुद्ध है। इसमें से यादव जी ने ना ही मलाई निकाला है ना ही क्रीम निकाला है, यानी दूध शुद्ध है। लेकिन ये लैक्टोमीटर कहने के लिए दूध की शुद्धता नापता है, भाड़ में गया इसे दूसरा, दूध की शुद्धता नहीं नापता है, ये घनत्व नापता है। घनत्व यदि अगर ये कहेगा कि नहीं नहीं दूध का घनत्व ज्यादा है, दूध का घनत्व ज्यादा का मतलब मलाई निकाल लिया गया है, क्रीम निकाल लिया गया है, समझ में आ गया? तो दूध की शुद्धता को बताने के लिए ये घनत्व का प्रयोग करता है। समझ में आ गया कि नहीं? अब जैसे देखिए इसमें अगर मलाई डाल दीजिएगा तो घनत्व घट जाएगा, क्रीम डालिए घट जाएगा, लेकिन पानी डालिएगा तो पानी का तो घनत्व तो ज्यादा होता है, उससे ज्यादा हो जाएगा। तो लैक्टोमीटर हमेशा, आप बताइए, क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है ना, शुद्ध दूध के लिए लैक्टोमीटर का रीडिंग, शुद्ध दूध के लिए लैक्टोमीटर का रीडिंग ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? अब बताइए तो, दूध लैक्टोमीटर की रीडिंग ज्यादा होनी चाहिए या कम? आंसर जल्दी। लैक्टोमीटर का रीडिंग ज्यादा या कम? फटाफट बताइए वो। वेरी गुड, लैक्टोमीटर का कम होना चाहिए। हो गया। एक फिक्स मार्किंग होती है कि यहां तक होना चाहिए, वो मशीन नापा हुआ है कि शुद्ध दूध कहां तक होता है। जैसे हम लोग के लिए थर्मामीटर में ना 98 डिग्री, तो भैया 98 से कम भी रहता है तो बताता है कि भैया कम है, ज्यादा रहता है तभी बताता है। एक फिक्स पॉइंट है ना, वैसे उसका भी होता है। समझ में आ गया घनत्व का चीज? तो एक पहली कॉन्सेप्ट तो आप समझ गए कि कुछ चीज को मिलाएंगे या निकालेंगे तो घनत्व तो बढ़ता है या घटता है। अब हम तैरने के सिद्धांत पर हम समझते हैं कि किसका घनत्व ज्यादा और किसका घनत्व कम रहेगा। देखिए तैरने के सिद्धांत पर हम यहाँ कोई लिक्विड ले लेते हैं। तैरने के सिद्धांत पर ये दो चीजें आप दिख रही है, जो भी चीज का घनत्व कम रहेगा, घनत्व कम, वो ऊपर रहेगी, और जिसका घनत्व ज्यादा वो रहेगा नीचे। एक सिंपल सा कंसेप्ट है यार, बस इसी पे सारा कांड हो जाता है। जिसका घनत्व कम वो रहेगा ऊपर और जिसका घनत्व ज्यादा वो रहेगा नीचे। यही हो गया भैया तैरने का सिद्धांत। चलिए हम आपको प्रैक्टिकली दिखा देते हैं। यहाँ ले देते हैं तेल। आपको पता है कि तेल का घनत्व होता है कम और जिसका घनत्व ज्यादा वो होता है नीचे। यहाँ ले लेते हैं पानी। आपको पता है पानी का घनत्व होता है ज्यादा, तो जिसका घनत्व क्या रहेगा ज्यादा वो रहेगा नीचे और जिसका घनत्व रहेगा कम। तो देखिए तेल का घनत्व कम, तेल हो गया ऊपर, पानी का घनत्व नीचे, ये हो गया नीचे। अब देखेंगे जहाज जो होता है खोखला बनाया जाता है उसका घनत्व हो गया कम, और नीचे होता है सागर समुद्र का घनत्व हो गया ज्यादा, वो हो गया नीचे। अब ध्यान दीजिए लोहा का घनत्व होता है कम, और लोहा के तुलना में अगर पारा को लेंगे तो पारा का घनत्व होता है ज्यादा। पारा में लोहा डूबता ही नहीं है, लोहा हो जाता है ऊपर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जिस चीज का घनत्व कम वो हो जाएगा ऊपर, जिस चीज का घनत्व कम वो हो जाता है ऊपर। जैसे अगर हम देखते हैं अंडा को, क्या देते हैं अंडा का घनत्व होता है कम, किसके तुलना में? नमक घोल। नमक का अगर घोल है
पानी में अगर नमक का घोल डाल दिए हैं तो अंडा हो जाएगा ऊपर, लेकिन अगर वही केवल सिंपल पानी है तो सिंपल पानी में अंडा डूब जाता है तो अंडा चला जाएगा नीचे। कल का टॉनिक बैच में ये क्वेश्चन पढ़ाए थे दरोगा वाले में, समझ में आएगी नहीं गया? तो अंडा का घनत्व तो होता है कम, किसके तुलना में? नमक के घोल में। इसलिए अंडा जब उबालिएगा ना तो उसमें आदमी नमक डाल देता है तो अंडा ऊपर रह जाता है, लेकिन अगर नमक नहीं रहेगा ना तो उसमें डालिएगा तो घपाक से अंदर चल जाता है। तो नमक घोल में, शुद्ध जल में अंडा कहाँ चल जाता है? नीचे चला जाता है। लोहा डूबेगा कि पारा? तो जिसका घनत्व कम वो रह जाएगा ऊपर। तो तैरने के लिए 3 गो सिद्धांत है। एक घनत्व का सिद्धांत है, एक पृष्ठ तनाव का सिद्धांत है, एक आर्किमिडीज का सिद्धांत है। आगे बढ़ने वाली, आगे एक जगह से दूसरे जगह जाने वाली आर्किमिडीज के हिसाब से तैरेगी। एक के जगह छोटे छोटे कीड़े फतंगे पृष्ठ तनाव के हिसाब से तैरेंगे। और कोई निर्जीव चीज है, जैसे मान लीजिए आप ये सब लोहा लक्कड़, ये सब अंडा, ये सब किस पे? घनत्व के हिसाब से भी तैर जाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब आप बताएंगे समझ में आ रहा है आपको? एक सिंपल सी बात हम आपको बताते हैं जिसका घनत्व ज्यादा होता है ना वो नीचे चल जाता है। घनत्व डायरेक्टली रिलेटेड है वजन से। जिसका घनत्व ज्यादा उसका वजन ज्यादा, घपाक से चल जाएगा नीचे। अब आपको इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाते हैं। आप कभी किसी डूबते हुए आदमी को देखिएगा ना, जैसे पानी है, सपोज ये पानी, ये पानी है। पानी जो है जब इसमें आदमी डूबता है ना पानी में, तो आप देखिएगा हमारा जो सर होता है ना, ये ब्रेन, ये ब्रेन का घनत्व ज्यादा है। ब्रेन का घनत्व ज्यादा है क्योंकि ब्रेन खोखला नहीं है अंदर, पेट ओट तो अंदर खोखला है, सीना में कुछ है ये नहीं, सांस लेते हैं हम लोग तो यहाँ पे। इसलिए हम लोग जब डूबते हैं तो हमारा जो खोपड़ी होता है उछल जाता है पीछे, और ऐसे हम लोग डूब जाते हैं, ऐसे। क्योंकि खोपड़िया का ना घनत्व ज्यादा था, खोपड़िया का घनत्व ज्यादा था। खोपड़िया का, किसी को दिक्कत? खोपड़िया का, किसी का मुड़िया काट के फेंकिएगा तो नहीं डूबेगा देखते हैं बलि चढ़ा के नाव में पुल वगैरह बनता है ना, बलि चढ़ाया जाता है तो खोपड़िया ये अलग कर दिया जाता है, अलग कर दिया, बस इसका डेंसिटी ज्यादा था, यही नीचे जा रहा था, फिर तैरने लगेगा यहाँ पे। समझ आएगा? तो आप देखे होंगे ना, कोई भी आदमी डूबता है तो लोग कहते हैं बुड़वा डुबा दिया, बुड़वा, अंदर पानी में का दरोगा, पता नहीं क्या, पानी का दरोगा डुबा दिया उसको, मतलब मुड़िया नीचे करके डाल दिया। गांव में बहुत प्रचलन, अरे भैया उसका मुड़िया का घनत्व तो ज्यादा था, और घनत्व तो ज्यादा है, जल्दी करेंगे घप देख डूब जाएगा। इसलिए तैरने वाला आदमी ना मुड़िया निकाल के तैरता है, इससे चुरा, ये घनत्व तो ज्यादा है, एक ऊपर टलने रहो, बाकी शरीर को तो आराम से निकाल देगा आदमी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे शरीर भी तो एक टायर का काम करता है यार, ये भी खोखले है, टायर में हवा भराता है, हमारे शरीर में भी हवा भरा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जिसका घनत्व ज्यादा है वो ऐसे, कभी देखे ऐसे आदमी डूबता है, ऐसे बड़ी कम डूबता है। कभी भी आप पानी में जाइएगा, जो नए नए तैराकी वाले होते हैं, इतना पानी में जाइएगा ना तो आपका पैर ना ऊपर फेंका जाता है और मुड़िया घप से नीचे आने लगता है, पलट जाते हैं तुरंत। लोग कहते हैं नदी पैर उठा रहा है, पैर उठा रहा है। अरे बकलो, पैर कौन सी उठा रहा है? किसी को दिक्कत? आगे देखिए, ये घनत्व तो समझ में आ गया। अब इस घनत्व पे हम लोग को देखते हैं किस चीज का प्रभाव? टेम्परेचर का प्रभाव। टेम्परेचर का प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ता है, लेकिन किसी किसी चीज पर टेम्परेचर का प्रभाव पड़ जाता है। जैसे हम आपको दिखाते हैं, पानी, पानी है, इसका घनत्व तो बताइए तो ज्यादा या कम? इसका घनत्व, इसका घनत्व होता है ज्यादा, इसका घनत्व तो क्या होता है? ज्यादा होता है। जब आप इसे बर्फ बनाइएगा तो इसका घनत्व तो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, घनत्व तो कम हो जाता है। क्यों किए? टेम्परेचर को गिरा दिए, तो टेम्परेचर को क्या कर दिए? गिरा दिए। तो जैसे आप पानी से टेम्परेचर को हटाएं, ये बन गया बर्फ। और बर्फ का घनत्व तो क्या होता है? कम होता है। जब कोई भी चीज का घनत्व तो कम होता है तो वो ज्यादा जगह लेने लगती है। देखिए अभी मेरा घनत्व तो ज्यादा है, अभी कम हो गया, ज्यादा जगह ले लिए। यही रीजन है कि जब कभी भी पानी का बोतल होता है, आप देखेंगे पेप्सी, कोको कोला तो या इस समय, तो ये देखिएगा यहाँ पे ढक्कन लगा देता है और यहीं तक पेप्सी भरता है, पूरा नहीं भरता है, इतने पेप्सी भरेगा यहाँ तक, ऐसे इतना एरिया खाली रखता है, क्योंकि पता है कि इसको हमें रखना है फ्रिज में। और फ्रिज में जैसे रखेंगे ये लिक्विड से क्या बन जाएगा? बर्फ बनेगा। और जब ये बर्फ बनेगा तो बर्फ हल्का सा ऊपर उठता है, हल्का ऊपर उठेगा और नट्टी तक भर देगा, तो ऊपर से तोड़ के बोतलवा निकल जाएगा। आई एम कोको कोला, या देख फ्रिज में थे हम, तोड़ के निकल जाएगा। इसलिए उसको आधे भरता है। समझा क्या कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो टेम्परेचर का भी असर पड़ता है, टेम्परेचर का असर
पड़ता है किस चीज पर, डेंसिटी पर पड़ता है। ये तो बोतल वाला हिसाब समझ में आ गया। यही कंसेप्ट एक और चीज होता है कि कोई पाइप है, देखिए घर होता है तो घर के अंदर बहुत सारे पाइप वगैरह होते हैं पानी वाले, तो पानी वाला पाइप है इस पानी वाले पाइप में क्या चीज है भैया, पानी है। इसमें क्या रहता है, पानी है, इसमें पूरा पानी भरा रहता है, ठीक है, तो इसमें पानी भरा है। अब क्या होता है कि जब कभी गर्मी के दिन में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आता है ठंड का दिन, विंटर सीजन, अब ठंड का दिन आ रहा है, विंटर सीजन में क्या होगा कि जो इसके अंदर का पानी था, पानी वो क्या बनेगा, बर्फ बनेगा। क्या बनेगा, बर्फ। और बर्फ का घनत्व तो कम होता है, बर्फ का घनत्व तो कम होता है क्योंकि पानी आपस में सटे रहते हैं, तो आराम से इसमें सटा हुआ था, लबालब था, सोचा सटले के बाद भी लबालब था। अभी बर्फ हुआ तो क्या होगा, दूर दूर हटेगा, तो दूर दूर हटेगा तो फाड़ देगा, पाइप को क्या कर देगा, फाड़ देगा। तो लोग देहात में कहते हैं ना, जो पाइप था वो चरक गया है, तो पाइप चरक नहीं गया है, पाइप में जो भोंका हो गया है क्योंकि वो बर्फ बन गया था। तो बोतल और पाइप दोनों ठंड के दिन में या जमने के बाद इसीलिए फट जाते हैं क्योंकि पानी बर्फ का रूप ले लेता है और बर्फ का घनत्व तो कम होता है, और कम घनत्व होने की वजह से फैलता है और फाड़ देता है। समझ में आ गया। बर्फ का मलाई डालेंगे, निकालेंगे, ऊपर कौन तैरेगा, नीचे कौन तैरेगा, ये सब चीज तैरने के लिए तीनों चीज याद रखिएगा। बड़ी बड़ी चीजें किससे तैरती हैं, आर्किमिडीज, आर्किमिडीज। मछली आर्किमिडीज के सिद्धांत से, सब चीज आर्किमिडीज के सिद्धांत के। छोटे छोटे चीज सरफेस टेंशन, और बाकी ईटा पत्थर कंकड़ हेंतनी सब चीजें जो तैरती हैं वो भी डेंसिटी। तेल वगैरह ऊपर तैर जाता है, डेंसिटी, तेल तैर जाता है, डीजल पेट्रोल ये सब तैर जाता है डेंसिटी की वजह से। जल का घनत्व मैक्सिमम कहाँ होता है, मैक्सिमम आपको पता है ये मैक्सिमम घनत्व कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। कितना होता है भैया, 4 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब 4 डिग्री से ऊपर भी घनत्व कम रहेगा और नीचे भी कम रहेगा। मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए ना भैया, ये पहाड़ की चोटी है, यही ना मैक्सिमम है। मैक्सिमम का मतलब इधर भी जाएंगे तो घटेगा, इधर भी जाएंगे तो घटेगा, मैं यहीं पे ज्यादा रहेगा। मैक्सिमम का मतलब वही होता है कि इसके आगे भी घटेगा, इधर भी घटेगा, तो मैक्सिमम होता है यहाँ पे घनत्व। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि जब कभी भी पानी को दो तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, 10 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस गर्म किया जाए, 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री किया जाए, या 0 डिग्री सेल्सियस से कितना किया जाए, 10 डिग्री किया जाए, तो उसके डेंसिटी, उसके पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वॉल्यूम पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछता है, क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। देखिए इसमें एक ट्रिक समझिए। ट्रिक क्या है कि जब कभी भी घनत्व, आप देखिए, जब कभी भी घनत्व ज्यादा होगा, यानी मैक्सिमम होगा, यानी बहुत ज्यादा घना होगा, तो ठीक उसी पॉइंट पर अगर बात करेंगे वॉल्यूम या एरिया की, तो जब कभी भी घनत्व को बढ़ाएंगे, यानी बहुत ज्यादा घना करेंगे, बहुत ज्यादा, देखिए हम अपना घनत्व बढ़ा रहे हैं, खुद को बहुत ज्यादा घना कर ले रहे हैं, हर हाथ पर को एक पास ले आ रहे हैं, तो ये मेरा घनत्व ज्यादा हो गया। तो जब कभी भी हम घनत्व को बढ़ाएंगे तो ठीक उसी समय हम अपने आयतन, वॉल्यूम या एरिया दोनों को घटा रहे होते हैं, वॉल्यूम और एरिया दोनों को घटा रहे होते हैं। मेरे कहने का मतलब क्या था कि जब कभी भी आप किसी चीज के घनत्व को बढ़ा रहे होते हैं, यानी उसे क्या कर रहे होते हैं, घना कर रहे होते हैं। क्या करते हैं, घना करते हैं, तो जाने अनजाने में आप उसके एरिया और वॉल्यूम को घटा रहे हैं, एरिया घटाने का मतलब आगे पीछे से पचका देना, इसे कहते हैं एरिया। आगे पीछे ऊपर नीचे भी हो गया ना, तो उसे क्या कहते हैं, वॉल्यूम। जैसे आगे पीछे से पचका दिए तो क्या हो गया, एरिया कम हो गया, तो आगे पीछे ऊपर से चाप दिए तो वॉल्यूम कम हो गया। तो जब आप किसी चीज के वॉल्यूम, घनत्व को बढ़ा रहे हैं, तो आप उसकी एरिया को घटा रहे हैं, याद रखिएगा। ये आगे देखिए, ये ब्लेजर है, ठंडी के दिन में आदमी पहनता है, इसका घनत्व बहुत कम है। देखिए इसमें आदमी का हाथ घुस जा रहा है, देख रहे हैं, ये इसका घनत्व है, ऐसे इसका भी ऐसे घनत्व है, ये ऐसे घनत्व है। हम क्या करते हैं ना, इसके घनत्व को कम कर रहे हैं। इसका घनत्व कैसे कम होगा, तो इसको घना कीजिए, इसको क्या कीजिए, घना कीजिए। तो देखिए इसका घनत्व घना कर रहे हैं,
अब तनी आदमी घुस के दिखाए, इसमें तनी खान सर घुस के दिखाए, नहीं घुस सकते हैं, घना हो गया। ये क्या हो गया? घना हो गया। लेकिन इनडायरेक्टली देखिए तो एरिया भी घट गया, इसका एरिया घट गया कि नहीं घट गया? तो कोई भी चीज अगर घना करिएगा तो उसका वॉल्यूम कंफर्म मानिए कि एरिया और वॉल्यूम घटेगा ही घटेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एरिया और वॉल्यूम घट जाता है। अब देखिए, अभी इसका घना तो कम हो गया, अब इसमें मेरा हाथ घुस सकता है, लेकिन देखिए कितना ज्यादा जगह ले लिया, जगह ज्यादा ले लिया कि नहीं? तो दोनों में संबंध कैसा होता है? उल्टा होता है। दोनों में संबंध कैसा होता है? उल्टा होता है। तो हमें एक चीज तो पता है कि जल का घनत्व जो होता है वो 4 डिग्री पर मैक्सिमम होता है, यानी 10 डिग्री पर कम होगा, 0 डिग्री पे भी कम होगा। ज्यादा कहाँ होगा? तो वो 4 डिग्री पर होगा। कितने पे होगा? 4 डिग्री पर। चाहे 10 से आप 0 आइए, बीच में पड़ेगा 4, 4 पर इसका घनत्व हो जाएगा मैक्सिमम। चाहे आप 0 से जाइए 10, बीच में बढ़ेगा 4, 4 पर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। अब अंतर आता है वॉल्यूम पर। किस पर? वॉल्यूम पर। तो वॉल्यूम पर देखिए क्या है, आप देखिए जब कभी भी हम 10 डिग्री से 0 डिग्री जाए या 0 डिग्री से 10 डिग्री जाए, यही ना है, हमको तो जाना पड़ेगा 4 डिग्री होकर, 4 डिग्री सेल्सियस होकर ही जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा ना। तो जल की बात करते हैं हम, जल का घनत्व, तो ये तो सिंपल है यार, घनत्व यहां पर मैक्सिमम हो जाएगा। तो जब आप इधर से जाएंगे तो धीरे धीरे आपका घनत्व बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा, और एक समय आएगा कि मैक्सिमम हो जाएगा, अब फिर इधर से घटने लगेगा। और यही कंडीशन इधर से भी, जैसे जैसे आप इधर आएंगे तो आपकी डेंसिटी बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, और यहां पर आकर मैक्सिमम हो जाएगी, फिर घटेगी। तो इसका घनत्व क्या होगा? पहले क्या होगा? बढ़ेगा, बाद में घट जाएगा। देखिए धीरे 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 बढ़ते बढ़ते कहाँ चला जाएगा? मैक्सिमम पे चला जाएगा, उसके बाद घटेगा। इधर से भी धीरे धीरे बढ़ते 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 मैक्सिमम पे चला जाएगा, फिर घट जाएगा। तो घनत्व तो समझ में आ रहा है? तो 0 से जाइए 10 पर या 10 से जाइए 0 पर, आपको होके जाना है मैक्सिमम पॉइंट पर। तो मैक्सिमम पे इधर जाएंगे तो पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, इधर से भी आएंगे तो पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। ऐसे भी देखिए ना यार, पहाड़ पे देखिए, यहाँ देखिए ये 0 डिग्री सेल्सियस है, ये 10 डिग्री सेल्सियस है, ये 4 डिग्री सेल्सियस है। तो इधर से जाइएगा अभी तो पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, और इधर से भी आइएगा तो पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। समझे? लेकिन वॉल्यूम इसी का ठीक उल्टा हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है घनत्व और वॉल्यूम में कैसा संबंध होता है? उल्टा। इसका एक ट्रिक याद रखिएगा, देखिए कैसे ट्रिक याद रखना है। वॉल्यूम जब भी पूछे तो वॉल्यूम को भी से लिखते हैं। वॉल्यूम को कैसे लिखते हैं? वी से वॉल्यूम। तो यहां लिखना है 0 डिग्री, और इस कोना पे लिखना है 10 डिग्री। 0 और 10 के बीच में ही आता है 4 डिग्री, तो इसको लिखना है 4 डिग्री। ये वी फॉर वॉल्यूम की तरह दिख रहा है ना, बड़ा सा वी, वॉल्यूम। तो देखिए अगर आप 0 से 10 की ओर जाइएगा तो पहले घटेगा वॉल्यूम, 4 डिग्री पर वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, मिनिमम हो जाएगा, और फिर क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो ये किसके लिए है? वॉल्यूम के लिए। तो वॉल्यूम जब आप कभी 0 से 10 से कभी 0 जाइए या 0 से 10 जाइए, वॉल्यूम क्या होगा? पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। इधर से भी आएंगे तो पहले घटेगा पहले बढ़ेगा। याद रखने के लिए वी फॉर वॉल्यूम, वी फॉर वॉल्यूम। ट्रिक याद रखिए कि अगर पूछेगा घनत्व तो इसी का उल्टा कर दीजिए, ऐसे घनत्व इधर लिखिए 0, इधर लिखिए 10, बीच में आएगा 4, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। ट्रिक याद रखिए, वी से वॉल्यूम, घटेगा बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा, इसी का उल्टा कर देंगे तो आयतन। समझ में आ गया? आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं हम लोग द्रव्यमान और घनत्व में अंतर। बर्फ, जल के बारे में देखते हैं। जल के बारे में बताए थे ना, जल का जो घनत्व होता है, 2 चीजें। 4 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं हम, यहाँ ध्यान दीजिए। 4 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम जल का घनत्व देखते हैं, घनत्व तो ये क्या हो जाता है भैया? मैक्सिमम हो जाता है। यहीं तक बताए थे, आज प्रत्यास्थता बताएंगे। और अगर इसी का बात करेंगे आयतन, यानी आयतन मतलब एरिया, एक तरह से कहिए तो आयतन मतलब क्या होता है? एरिया में ऊंचाई भी जोड़ दीजिए तो आयतन हो जाता है। तो इसका जब घनत्व ज्यादा हो जाता है तो इसका एरिया और आयतन दोनों चीज क्या हो जाता है? घट जाता है। आयतन दोनों क्या हो जाता है? घट जाता है। ये बताया था ना आप लोग को। 4 डिग्री सेल्सियस पर, किस पे बाबू? 4 डिग्री सेल्सियस पर। आगे देखिए, इसका हम एक ट्रिक भी बताए थे कि अगर आप 4 डिग्री सेल्सियस पे घनत्व क्या होता है? अधिकतम होता है। तो यहाँ आपको एक ऐसे तरीका देखिए, यहाँ पे अगर आप कभी 0 से जाएंगे 10 डिग्री,
0 से जाएंगे 10 डिग्री, या 10 डिग्री से आएंगे 0 डिग्री पर। तो आप बताइए आपको तो होकर गुजरना है कितने डिग्री, 4 डिग्री होकर गुजरना है, 4 डिग्री होकर गुजरना है। तो इसका हम ये भी बताए थे आपको तरीका कि घनत्व को अगर देखिएगा, किसको देखेंगे, घनत्व को, तो 4 डिग्री पे वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ कम है, यहाँ जाके ऐसे मैक्सिमम होगा, अब फिर इसके बाद ऐसे क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो कहेगा कि जब कभी हम 0 से 10 जाते हैं तो घनत्व क्या होता है, तो भैया पहले बढ़ता है उसके बाद घटता है। और उधर से में आएंगे तो यही सिस्टम है, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। जैसे पहाड़ पर चढ़ते हैं तो पहले बढ़ते हैं फिर घटते हैं, वही ना होता है। तो ये घनत्व के साथ सिस्टम है, किसके साथ सिस्टम है, घनत्व के साथ। लेकिन आयतन के साथ अलग हो जाता है। आयतन क्या होता है कि भैया देखिए, अगर आयतन की बात करेंगे तो 0 डिग्री से अगर आप 10 डिग्री जाइए या 10 डिग्री से वापस 0 डिग्री जाइए, आपको होकर गुजरना है 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पे। हम बात कर रहे हैं आयतन की। तो जब कभी भी आयतन लेंगे तो 4 डिग्री पर आयतन तो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। 4 डिग्री पे घनत्व तो ना मैक्सिमम होता है, यहाँ देखिए ना 4 डिग्री पर आयतन क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। यहाँ देखिए यहाँ पे मिनिमम हो जाएगा, 4 डिग्री पर क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो इसका मतलब इससे पहले ज्यादा था, मिनिमम का मतलब पहले ज्यादा था, यहाँ जाके घटा है। तो मिनिमम कैसे होगा, देखिए पहले यहाँ से इस 4 डिग्री पर क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, उसके बाद फिर ये बढ़ जाएगा। तो ये क्या होता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो याद रखने का ट्रिक भी बताए थे, वॉल्यूम मतलब होता है भी, वॉल्यूम मतलब होता है भी। तो 0 से जब भी जाएंगे 10 डिग्री तो 4 होके जाएंगे, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। ट्रिक बताए थे ना, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं था। बोलिए तब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक में किसी को प्रॉब्लम था, हमारे बाबू लोग, किसी को कोई दिक्कत था? अब एक और लास्ट टॉपिक बच गया इसका, आयतन बराबर होता है द्रव्यमान गुणे घनत्व। आयतन बराबर द्रव्यमान गुणे घनत्व। अब आप बताओ बाबू, आपको द्रव्यमान में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मास में चिल्ला चिल्ला के पढ़ाए हैं कि मास क्या होता है और वेट क्या होता है, दोनों में अंतर हम अच्छे ढंग से बताए हैं। द्रव्यमान और मास में अंतर हम दोनों में बताए ना बाबू। द्रव्यमान कभी चेंज होगा, कभी भी द्रव्यमान चेंज नहीं हो सकता है। तो कभी आपको इस फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल दे तो आप बच्चा की तरह बना सकते हैं। कह देंगे किसी चीज का आयतन 10 है, आयतन कितना दे देगा, 10 है, जबकि घनत्व 2 है, तो बताइए द्रव्यमान कितना होगा। तो आप गुणा भाग करके नहीं निकाल सकते, इतना तो बेवकूफ है नहीं आप लोग, नहीं समझे बाबू? अरे बाबू उल्टा लिख दिए हैं, सॉरी यार उल्टा लिख दिए। द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व होता है, तो आयतन बराबर द्रव्यमान गुणे घनत्व लिखे उल्टा लिख दिए। द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व, उल्टा लिख दिए थे, आयतन गुणे घनत्व। यहाँ से आपको फॉर्मूला निकाल सकते हैं लोग। यहाँ से कभी कभी रेयर कभी न्यूमेरिकल दे देगा, कह देगा कि किसी वस्तु का जब द्रव्यमान था, जैसे हम यहाँ दे देंगे कि किसी वस्तु का जो मास है वो 20 kg है, उसका जो डेंसिटी दिया गया है, डेंसिटी वो पृथ्वी की डेंसिटी के बराबर, पृथ्वी की डेंसिटी 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। बताइए उसका वॉल्यूम कितना होगा, कितना वॉल्यूम होगा, आराम से निकाल सकते हैं। वॉल्यूम यानी आयतन पूछ रहा है, द्रव्यमान कितना दिया है भैया, 20 kg, आयतन पूछ रहा है, वॉल्यूम, घनत्व 5.5, लगभग ये 3.5 आएगा, 3.5 आएगा। क्या आएगा, 3.5, 3.5 क्या है, आयतन है। क्या चीज है भैया, आयतन है। अगला देखते हैं, इस चीज पे तो आप आराम से बना सकते बहू। अब हम थोड़ा सा आपको ये बता दें कि आयतन क्या चीज है और घनत्व क्या है, दोनों में। अब इन दोनों में थोड़ा सा आयतन और घनत्व में अलग से रिलेशन देख लीजिए। घनत्व जब भी बताता है ना तो सेंटीमीटर क्यूब कहेगा। जैसे हम कह देते हैं पृथ्वी का घनत्व, पृथ्वी का घनत्व, पृथ्वी का घनत्व हो गया। तो ये पृथ्वी का घनत्व होता है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब क्या हो गया भैया, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप पृथ्वी से जो मिट्टी है, पृथ्वी की जो मिट्टी है वो 5.5 ग्राम है, कितने आयतन में, तो 3.5 ग्राम,
1 सेंटीमीटर क्यूब में, अभी भी किसी को नहीं समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, एक कटोरा लेना है आपको 1 सेंटीमीटर, ढक्कन, कटोरा नहीं, क्या लेना है, ढक्कन लेना है। जैसे ये ढक्कन समझा दिए थे यार, हमको लगता है ये बीच में गैप हो जाता है ना तो हमारे दिमाग से उतर जाता है। देखिए 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा, इस तरह का एक तो ढक्कन ले लेना है, क्योंकि प्रति ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। जैसे ये ढक्कन देखिए, ये ढक्कन है, इसको मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर लंबा चौड़ा ऊंचा है, ये है नहीं लेकिन मान के चलिए कि 1 सेंटीमीटर, इतना ही बड़ा होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। एक्चुअली दवा खाने वाला जो ढक्कन होता है ना, वो 1 सेंटीमीटर क्यूब का होता है, जिसमें आदमी सिरप पीता है। देखते होंगे छोटका बचवा सबको सिरप पीता है, अरे बड़का छोटका बचवा सबके लिए ऐसे आता है सिरप पियाने वाला, देखिएगा हेंगन रहता है, उनसे बोर के उसको मुँह में डालना पड़ता है, तो उस सब का नहीं कर, ऐसे एक ढक्कन होता है जिसमें हम लोग पीते हैं, तो वो 1 सेंटीमीटर क्यूब का ही ढक्कन होता है। अगर उस ढक्कन में अगर आप मिट्टी भर दीजिएगा, जमीन से कहीं पे मिट्टी, चाहे अमेरिका का भर दीजिए चाहे चाइना का, कहीं कहीं मिट्टी भरेंगे और उसका वजन करेंगे तो कितना आएगा, 5.5 ग्राम। क्या आएगा, 5.5 ग्राम। तो जब भी किसी चीज का घनत्व तो बोलेगा, किसी भी चीज का घनत्व अगर बोलेगा तो भैया आप समझ जाइएगा कि इतना ढक्कन में उसका मतलब कितना भार आने वाला। हम आपको देते हैं एक ब्लैक होल का घनत्व बताते हैं। ब्लैक होल, ब्लैक होल, ब्लैक होल का जो घनत्व होता है ना, 1,00,000 kg पर सेंटीमीटर क्यूब, 1,00,000 kg पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर आप ब्लैक होल में जाइएगा और ब्लैक होल का क्या लीजिएगा, एक ढक्कन मिट्टी, क्या लेंगे भैया, आगे बढ़े, ब्लैक होल का निकालेंगे, एक ढक्कन कितना लगे, 1,00,000 kg होगा। सोच रहा है एक ढक्कन अगर ब्लैक होल में से मिट्टी निकाल दें 1,00,000, ऐसे किसी के ऊपर आप फेंक दे, सोच रहा उसको काट के घुस जाएगा अंदर उसका। सोचिए ना, किसी के में भाला फेंक देंगे ऐसे, भाला तो छेद के घुस जाता है ना, ब्लैक होल का एक चम्मच मिट्टी उठा के फेंक दीजिए, ले ससुरा। इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई ब्लैक होल किसी दूसरे ग्रह से टकरा गया ना तो फाड़ के निकल जाएगा उस पार। इतना ससुरा घनत्व तो उसका ज्यादा होता है जिसका कोई हद नहीं, घनत्व तो बहुत ज्यादा होता है उसका। किसी को कोई दिक्कत है, आगे बढ़ जाए। अब देखिए एक चीज है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये जल का घनत्व, जल का घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। इतना में लेंगे पानी तो 1 ग्राम पानी आएगा, कितना ग्राम आएगा, 1 ग्राम पानी आएगा, ठीक है, 1 ग्राम पानी। तो सब चीज का घनत्व अलग अलग होता है सर। अगला, घनत्व तो आप व्यवहारिक चीज में निकाल सकते हैं। अब हम सबको कहते हैं, कल हम सबसे पूछेंगे, आप लोगों को 1 ग्राम, आपको अपने से एक एरिया बनाना है, ढक्कन बनाना है आपको अपने से। कार्टून ले लीजिएगा, कार्टून कैसे बनाइएगा, कोई कॉपी किताब को जोड़ लीजिएगा। सुनिए ध्यान से, कल हम सबसे पूछेंगे, देखते हैं कितने लोग बता सकते हैं कितने नहीं। ऐसे कॉपी का दफ्ती जो होता है ना, इस दफ्ती को क्या करना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का बनाना है। सबको हम देते हैं भैया। देखिए 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, ऐसे चौकोर ढक्कन बनाना है, इस टाइप का। क्यूब बनाने आता है ना, तो सारे और क्या रहना चाहिए, 1 सेंटीमीटर क्यूब रहना चाहिए। कितना रहना चाहिए, 1 सेंटीमीटर क्यूब रहना चाहिए। सबका नाप के, कैंची से काट काट के नाप के बनाइएगा लोग। और इसमें क्या भरना है, आटा, और इसमें क्या भरना है, चावल, और इसमें क्या भरना है, दाल। इसी में सबका घनत्व निकालना है, इन तीनों चीज का घनत्व, और सबको नोट करके लाना है। कल हम पूछेंगे कि आपके यहाँ जो आटा खाते हैं वो कितना घनत्व है। अब घनत्व निकालना सिंपल है यार, ये घन मिल जाएगा ना, घन घन घन, इसको क्यूब कहते हैं ना। ये क्यूब मिल गया आपको, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 लिखने की क्या जरूरत है। अब इसमें जितना ग्राम आ जाएगा, मान लीजिए आटा डालें 2 ग्राम आ गया, तो आप लिखेंगे आटा का घनत्व 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो कल आपको आटा, चावल, दाल, इन सब का घनत्व करके निकालना है, ठीक है। अब ऑफलाइन में रहते तो जो आटा चावल नहीं ले आता, घनत्व करके मरबो करते उसको। इसमें कैसे मारेंगे, तो हम इस जो नहीं लाएगा तो हम आई हेट यू बोल देंगे, समझ में आ गया। आई हेट यू मतलब बढ़िया से नहीं बताएंगे फिर उसको, या बनाए के लाएंगे लोग कि नहीं। क्यूब क्यूब बना सकते हो ना यार, नहीं बना सकता है।
कहाँ तौलेंगे? देखो भैया, किसी के यहाँ ले जाके तौल दीजिएगा ना, वो मीटर नहीं होता है भुक भुक वाला ईट वाला लाल का, उसको कहिएगा भैया एगो काम है, खान सर बोले हैं तनी तौल दीजिए ना इसको, खान सर बोले हैं तौल दीजिए, तौल देगा वो, समझो 1 ग्राम हो जाता है। कोनो सोनार के यहाँ चल जाइएगा कह दीजिए इसमें बहुत, इसमें इसके अंदर बहुत कीमती चीज़ है, थोड़ा सा तौल दीजिए ना, लीजिए 5-6 रुपया ले लीजिएगा, तौल दीजिएगा आपका, नहीं समझे? आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है।